हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली। एंड हमारी सबसे प्यारी सब्सक्राइबर जो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रही हैं वीडियोस डालने के लिए, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम रिवील कर देता हूँ मैं, लेडी डॉन। ये नेम, मुझे यही नेम पता है। आई होप सो ये वीडियो देखने के बाद हमारी प्यारी लेडी डॉन जी जो सब्सक्राइबर हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना नाम बताएंगी। चलिए, लास्ट वीडियो ऑफ द इशू ऑफ शेयर्स खत्म करते हैं इसको। काफ़ी आई गेस 3-4 हफ्तों से लटक गई है वीडियो लास्ट आने में। लेट इट बी। शुरू करते हैं, चलिए। रेड पेन। ठीक है, चलिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन। नव लक्ष्मी लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है। दिस शेयर्स वेयर इशूड एट पार ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है भाई। एप्लीकेशन पे कितना रुपया, 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया, 4 रुपया। और फर्स्ट 12 टू क्या होता है जी। नहीं, ये गलत है। यहाँ पे होना चाहिए था ऑन फर्स्ट कॉल। 12 नहीं, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज। यहाँ पे आएगा 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपीज एंड ऑन फाइनल कॉल द बैलेंस। ठीक है सर, समझ गए। आई ना, हम लोग का जो प्यारा सा आदत है, हम लोग उसी, या फिर एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फाइनल कॉल पे पूरा का पूरा बैलेंस। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैकेशंस। वाओ सर, आप किस नशे में रह के आपने क्वेश्चन सेट किया है सर, या फिर किस नशे में रह के आपने क्वेश्चन लिखा था। मुझे नहीं पता बाबू, दिवाली चल रही है ना। तो क्या कह रहा है, वैकेशंस नहीं, एप्लीकेशंस। क्या होगा यहाँ पे, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस वाज रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स फुल्ली। ठीक है। एप्लीकेशंस वाज रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ठीक है। इसको छोड़ दो, फुल्ली स्टॉप नहीं होगा, ये फुल स्टॉप मैंने बोला था। ठीक है। एप्लीकेशंस वेयर रिसीव फॉर 60,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट्स वेयर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। पहला, एप्लीकेशंस 10,000 जिनने एप्लीकेशन डाला है उनने हमने उनको फुल अलॉटमेंट कर दिया है। जिनने 20,000 एप्लीकेशन डाले हमने उनको 15,000 अलॉटमेंट किया। जिनने 30,000 डाले हमने उनको 25,000 अलॉटमेंट किया है। ऑल राइट सर, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट लाइन में पढ़ते क्या कह रहा है। ऑल द एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशंस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब क्वेश्चन चीख चीख के आपको एक बात बोल दिया जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जरूर से चेक करना, कि भाई एक्सेस वाला जो पैसा है वो कहाँ तक जाएगा। तो भाई क्वेश्चन यहाँ पे चीख चीख के बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ उगल उगल के बोल रहा है कि जितना भी पैसा आप एप्लीकेशन पे पाएंगे एक्स्ट्रा, वो सारा का सारा आप सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट कर सकते हैं। यानी एडजस्टमेंट अलॉटमेंट से आगे नहीं जाएगा, हमें ये समझ में आ गया। ऑल राइट सर। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द शेयर्स वेर फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स। सर, दिमाग के पार से चला गया, दिमाग का तार हिल गया। अरे छोड़ दो, नहीं समझ में आया, जब हम लोग वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे तो समझा देंगे। आगे बढ़ो, सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। शेयर्स ऑन विच द कॉल्स वेर नॉट पेड वेर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देन 1,000 of forfeited shares were issued as fully paid up on the receipt of rupees 8 per share. So the journal interest in the books है, इंटरेस्ट नहीं होगा, एंट्रीज होगा। सो द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नवल नहीं, नव लक्ष्मी। दिवाली का समय है, पटाखे वटाखे सब जला रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्रैकर्स वगैरह बर्न कर रहे हैं। और देखो ना, लक्ष्मी जी का ही क्वेश्चन हमें मिला है सॉल्व करने के लिए, हमारी प्यारी लक्ष्मी जी, उनका क्वेश्चन हमें मिला है सॉल्व करने के लिए। चलिए, प्रभु का नाम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फटाफट करते हैं, फिर पटाखे भी फोड़ने वोड़ने हमें। चलो, लेट इट बी। सॉल्यूशन। वर्किंग नोट नंबर 1। मैंने आपको क्या सिखाया था भाई, वर्किंग नोट नंबर 1 में पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है ना, है उसको छोटा कर लेना चाहिए। मतलब पूरे क्वेश्चन को ही छोटा कर लो। 50,000 एप्लीकेशन हम लोगों ने डाला है और 10 रुपए के भाव पे लिख लो। यहाँ पे लिख लो आके छोटा सा में, इशूड इशूड 50,000 शेयर्स फॉर रुपीज 10 ईच। सर, आपकी राइटिंग सुधर गई। थैंक यू सो मच। नजर मत लगाओ प्लीज। एप्लीकेशन पे सर कैसे कैसे पैसा आएगा, एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और बैलेंस जो है वो फाइनल पे आएगा। ठीक है, आ जाओ करते हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया, फर्स्ट कॉल पे, सर फर्स्ट कॉल पे कितना है, सो 2 रुपया। और कहता है जो भी बैलेंस होगा वो तुम फाइनल कॉल पे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। सर, बीच में आपका आवाज गड़बड़ा रहा, नहीं बाबू, मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि तुम्हारा वो बना रहे कंसंट्रेशन। 10 रुपए का टोटल शेयर था, जिसमें से इनने कितने रुपए मांग लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 रुपए मांग लिए सर।
यानी 1 रुपया फाइनल कॉल पे मांगेंगे। प्रीमियम प्रीमियम का तो कुछ नहीं है। नहीं है सर, तो 10 रुपया कैसे आया ये? इससे। सर सर इसका फुल फॉर्म हम बोले? नहीं नहीं, इसका फुल फॉर्म बैलेंसिंग फिगर होता है बेटा, हम ही बोलेंगे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन को शॉर्ट कर लिया, यहाँ तक तो क्वेश्चन शॉर्ट हो गया, दिक्कत ही नहीं। अब इसके नीचे पढ़ो। एप्लीकेशन 60,000 शेयर्स के लिए आ गया और अलॉटमेंट जो हमने कुछ इस प्रकार से किया। और देखते हैं, बना लो एक रेशियो। एप्लीकेशन, ठीक है, इज टू अलॉटमेंट। कैसे चलेगा दोस्त? एप्लीकेशन इज टू अलॉटमेंट। शुरू करो। सर एप्लीकेशन आया था 50,000 शेयर का, मतलब हमने किया था, और हम चाहते थे 60,000 नहीं आए, 50,000 ही आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 60,000 आ गया। सर सर आपको क्या हो गया? आप थोड़े से नशे में सर, बोले ना आज हमको नहीं पता क्या हो गया, आई डोंट नो। कॉप अप कर लो थोड़ा सा। 60,000 का तो एप्लीकेशन है सर, और अलॉटमेंट आप कितना कर सकते हैं? जितना आपने इशू किया है। तो क्वेश्चन कहता है फर्स्ट स्टेप में कि जिनने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया ना भाई, उनको हम लोग 10,000 अलॉट कर देंगे। ओके सर। सेकंड केस में क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई? जिनने 20,000 शेयर के लिए, सर आपको क्वेश्चन कैसे दिख रहा है? जादू है जादू। सर जिनने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, हमने उनको सिर्फ 15,000 के अलॉटमेंट करना है। और क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? जिनने 30,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम लोग पता है उनको कितना अलॉटमेंट करेंगे? कितना सर? 25,000 शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। समझ गए सर, चुप हो जाइए। हाँ हाँ ठीक है, हम चुप हैं। हो गया क्या यहाँ तक? हाँ सर यहाँ तक तो हो गया। ठीक है सर। अब आगे पढ़ी ना सर, क्या बोल रहा है? पढ़ लेते हैं। द शेयर्स वेर फुल्ली कॉल्ड अप, ध्यान से देखना। द शेयर्स वेर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोस हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। वर्ड को अगर ध्यान दोगे तुम लोग तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड, अलॉटेड नहीं है। क्या वर्ड है? अप्लाइड वर्ड है, अप्लाइड। मतलब पहले हमें निकालना होगा कि इनको हम लोगों ने अलॉट कितना किया है। कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। आइए पहले इधर का देख लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है भाई? सर जो ये 20,000 वाला है ना सर, मतलब जो सेकंड पॉइंट वाला से है, जिनको 20,000 शेयर जिनने अप्लाई किया था और हमने उनको कितना दिया था? 15,000 शेयर दिया था। उस वाले ब्लॉक में से या उस वाले फील्ड में से क्या हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने शेयर का पैसा दिया ही नहीं। कौन कौन पैसा नहीं दिया? सर कुछ लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और फाइनल कॉल भी का भी पैसा नहीं दिया है सर। ठीक है, कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। सर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? नहीं बाबू, हम लोग सिर्फ अभी क्वेश्चन को समझ रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, खोल रहे हैं क्वेश्चन को। हम एक बात बता दें, अगर आप ये वाला खाली देख लीजिएगा ना वीडियो, मजाक नहीं कर रहे हम आप लोगों से, अगर आप लोग ये वाला वीडियो देख लीजिएगा ना, तो आप लोगों को जितना आपने क्लास में नहीं सीखा होगा ना, उससे कई गुना ज्यादा तो यहाँ से आज सीख के जाओगे ही जाओगे। मतलब दिवाली का गिफ्ट दे रहे हैं हम आपको। और एक बात याद रखना, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स में। सर छपा हुआ है क्या 8 मार्क्स का क्वेश्चन सीबीएसई पैटर्न में? हाँ, 8 मार्क्स इशू ऑफ शेयर से छपा हुआ है और यही क्वेश्चन आएगा। नहीं सर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा। हम थोड़े क्वेश्चन पेपर देखें। ठीक है सर, अब बात कम कीजिए, दिवाली चल रहा है, पटाखा वटाखा आपको भी छोड़ना है तो जल्दी जल्दी खत्म कीजिए। जल्दी जल्दी नहीं, समझा के ही करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सर यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग देख रहे थे कि एप्लीकेशन का पैसा मिल गया है, अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, और सेकंड कॉल का भी नहीं मिला। ठीक है। कितने? सर जिनने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको, यानी अगर इनने 2,000 के लिए अप्लाई किया है तो 1,500 के लिए क्या किया होगा? अलॉट। सर ये नहीं समझ में आया सर, हम लोग के टीचर नहीं सिखाए थे, आप सिखा दीजिए ना कैसे आता है। अरे तुम लोग जान मांग लो, जान दे देंगे, लेकिन नहीं देंगे क्योंकि तुम ही लोग मेरी जान हो ना। आप सब लोग स्टूडेंट है तो हम हैं। देखो कैसे आएगा। 20,000 के लिए अगर ये अप्लाइड है 20,000 और अलॉटेड है यहाँ पे 15,000, ठीक है। तो अगर कह रहा है क्वेश्चन 2,000 अगर आपने किसी ने अप्लाई किया है, तो कितना अमाउंट जो है आप उसको अलॉट किए होगे? सर पता तो चल रहा है, 1,010 दोनों तरफ से हटा दीजिए। बाबू अभी ऐसा आ गया इसलिए बोल रहा हूँ ना। तो देखो ये निकलता कैसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्या करते हैं? क्रॉस। तो 20,000 इंटू एक्स, तो 20,000 एक्स इज इक्वल टू 15,000 इंटू 2,000। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 15,000 इंटू 2,000 डिवाइडेड बाय 20,000। 3 जीरो से 3 जीरो गया, 20 और 2 ये हो जाएगा, कटेगा 10 बार में, ये कटेगा यहाँ पे 1,500, यानी कि आंसर एक्स का वैल्यू कितना आ गया? सर 1,500 आ गया। तो यही 1,500 मैंने यहाँ लिखा है ना। समझ गए सर, चुप हो जाइए। और जिनको नहीं समझ में आया बाबू, तारे जमीन पर, ठीक है, लोड मत लो। भगवान, इतना ज्यादा दिमाग कहाँ लोड लोगे? ठीक है।
चलिए सर, हो गया। एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है क्या इनने? हाँ सर, दे दिया है। क्या इनने अलॉटमेंट का दिया है? नहीं सर, बाकी कोई भी पैसा हमें यहाँ से नहीं मिला है। फिर क्वेश्चन कहता है, अभी क्वेश्चन ही शॉर्ट कर रहा है, याद रखना। क्वेश्चन फिर कहता है, जिनने, देखो लिखा हुआ है शेयर्स ऑन विच द कॉल्स वेयर नॉट पेड, जिनने नहीं पे किया था कॉल्स, यानी एस लिखा हुआ है, विच मीन्स कि हमने पूरा पैसा मांगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। मतलब देख रहे हो क्या? मतलब देख रहे हो खूबसूरती? देखो इस क्वेश्चन का खूबसूरती देखो खाली तुम लोग। सबसे पहले तुम लोगों एक प्रीमियम छूट गया, खाली कसम से बता रहे हैं, हमसे एक प्रीमियम छूट गया। नहीं तो इससे ज्यादा खूबसूरत क्वेश्चन कोई होता ही नहीं। प्रीमियम तुम लोग कर लोगे, मुझे यकीन है। प्रीमियम छोड़कर देखो ना कितना खूबसूरत क्वेश्चन बना है हमारा। चलो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना होगा। क्या करना होगा? वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है सर। सर एक सेकंड, अगर आप इसको ऊपर भेज सकते हैं क्या सर? बाबू हमको अगर समझ में आता आए तो हम, हम्म, इसको अगर हम ऊपर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं क्या? बाबू ऊपर तो नहीं भेज सकते, लेकिन हम इसको छोटा जरूर कर सकते हैं। क्यों नहीं जा रहा है ये नेक्स्ट पेज में? सर मत ना कीजिए, टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं करूं? अच्छा चलो, इसको कोने में रख देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं हम लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। क्या होगा सर वर्किंग नोट नंबर 2 में? वही जो खत्म है, अब क्वेश्चन खत्म है, वर्किंग नोट ही आपके मदद करेगा। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 में पार्ट ए आप लोग बनाएंगे, जिसमें आप लोग क्या कहेंगे? टोटल, टोटल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी। उम्मीद है आप मेरे साथ कॉपी खोल के बैठे हुए होंगे। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सर कितना हजार शेयर पे एप्लीकेशन आया होगा? ऑब्वियस सी बात है, 60,000 पे एप्लीकेशन आया होगा। तो अगर 60,000 पे आपका एप्लीकेशन आया है, तो 60,000 इंटू, इंटू कितना रुपया सर? एप्लीकेशन पे कितना रुपया था? देखो ना बाबू, एप्लीकेशन पे 3 रुपये हमें लेना था। 6 1 6 12 6 3 18, यानी 1,80,000 रुपये आएंगे, राइट। अब इसमें से लेस करो ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। लेस क्या करेंगे? ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। कितना आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया? तो शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा सर? जितना हमारा हिम्मत है, मतलब जितना हमने इशू करवाया था। तो हमने 1,50,000 रुपीज को क्या कर दिया? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया सर। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक्सेस अमाउंट बच गया। क्या बच गया? एक्सेस अमाउंट। अच्छा सर सुनिए ना, ये वाला वर्किंग नोट बनाना जरूरी है क्या? हम लोग सर कुछ इडिंग बिडिंग सिखाए थे, कुछ उल्टा सुल्टा, सब निकाल दो दिमाग से। ये हम आपको ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है ये, यही आपको आगे बढ़ाएगा। एक्सेस अमाउंट, अब वैसे ही एक सवाल नहीं आना चाहिए बाबू, आप लास्ट वीडियो में हैं, चैप्टर एंड है आज। एक्सेस अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, मतलब कहाँ जाके एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट होगा। कितना रुपया सर? 30,000 रुपये का अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करेंगे। सर नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो। एप्लीकेशन पे 1,80,000 मिला, लेकिन तुम अलॉट, सॉरी अलॉट कह रहे हैं, शेयर कैपिटल में तुम सिर्फ 1.5 लाख ही डाल सकते थे, तो 30,000 रुपये तुम्हारा क्या हो गया? सर 30,000 रुपये मेरा जो है अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। सर अलॉटमेंट के आगे चल गया तो नहीं जाएगा। रीजन बिंग, क्वेश्चन मुंह खोल के बोला, हम तुम लोग को बताए थे ना। नहीं सर, नहीं सर, भूल के दिखाई ना, कहाँ है? दिखा रहे, रुक जाओ। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशंस टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सर हिंदी में बोलिए ना, अपनापन लगता है। हिंदी में सुन लो। जितना भी एक्सेस अमाउंट एप्लीकेशन पे आया है, सिर्फ आप उसको किसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं? अलॉटमेंट के अगेंस्ट। मिथन सर समझ गए, चुप हो जाइए। ठीक है चलो, ठीक है, हम चुप हैं भाई, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे बी पॉइंट बनाओ, जिसमें आप लोग लिखेंगे। अब देखो अमाउंट ड्यू करेंगे, पहले पहले अमाउंट आएगा नहीं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू हुआ है? सर कितना अमाउंट ड्यू होगा सर? बहुत इजी है, इसमें तो सोचने जैसा क्या है। रुको हम तुमको दिखाते हैं अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट ड्यू होगा। सुनो ना, तुमने इनको खाली कितना इशू किया? 50,000। तो 50,000 रुपये पे अलॉटमेंट पे तुम कितना रुपया मांग रहे हो सर? 4 रुपया। 5 4 20, यानी 2 लाख रुपीज आपने ड्यू करना है। लेकिन लेस करो एक्सेस ऑलरेडी एडजस्टेड। लेस क्या करेंगे? एक्सेस ऑलरेडी एडजस्टेड। कितना एक्सेस आपने एडजस्ट कर, सर पूरा लिख दीजिए ना। चलो लो, एक्सेस ऑलरेडी एडजस्टेड, कितना एक्सेस आपने एडजस्ट कर दिया? 30,000 रुपया। कितना एक्सेस आपने एडजस्ट कर दिया? 30,000 रुपया। यानी अभी आपको मिला कितना है? खाली 1,70,000 रुपया। तो मिला कितना है? 1,70,000 रुपया। लेकिन सुनो ना, अभी ना यहाँ पर काबिल नहीं बनेंगे हम लोग। हम लोग थोड़ा सा
क्वेश्चन को जो है चेक करेंगे कि कहीं कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं हो रहा है। समझ गए सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम लोग समझ गए। नहीं समझे बाबू, तुम नहीं समझे, अभी हम नहीं समझा है। देखो ना, हम क्वेश्चन को ठीक करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा था क्वेश्चन, कि एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 2000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। अगर उसने 2000 के लिए अप्लाई किया था, 2000 शेयर के लिए अगर अप्लाई किया, तो 1500 ही हमने अलॉट किया होगा। तो एक बार देख लो ना, आप 1500 पे कितना रुपए मांग रहे हो उनसे? सर हम लोग ना, देखिए, एक काम करिए ना सर, उसका वर्किंग नोट बना दीजिए ना। चलो ये पेज छोड़ देते हैं, उसका वर्किंग नोट अगले पेज में बना देते हैं। सर तो पेज बर्बाद हो जाएगा। नहीं होगा, चिंता नहीं करो, इस पेज को छोड़ के अगले पेज में उसका वर्किंग नोट बना देते हैं। हाँ जी सर, बना दीजिए ना। चलो ठीक है, ठीक है, अगले अगले पेज में बना देते हैं। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट नंबर 3। इसका नाम दे दो कंप्यूटेशन ऑफ 2000 शेयर्स। कि जो 2000 शेयर का अलॉटमेंट एप्लीकेशन वाला सीन हुआ था, उसका कंप्यूटेशन कर रहे हैं। बताओ अप्लाइड कितना था, और फिर उसके बाद मुझे बताना अलॉटेड भी कितना था। सर अप्लाइड था 2000 शेयर्स, तो हमने एक्स वैक्स, देखो जहां भी जीवन में कभी भी तुम फंस जाओ, आई रिपीट माई वर्ड्स, ध्यान से सुनना। जीवन में अगर तुम कहीं पे भी फंस जाओ, कुछ नहीं करना, आंख बंद करना और एक्स को याद करना। सर रोना आ जाएगा। नहीं बाबू, वो एक्स नहीं, हम उस एक्स को याद करने नहीं बोल रहे। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स मान लेना। याद है अभी हमने एक्स माना था तो 1500 हमारा आंसर आया था। हाँ जी सर, याद आ गया। सुनो ना, एप्लीकेशन पे हमने इससे कितना पैसा लिया होगा, लिखो यहाँ पे। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरा लिखेंगे। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस बार 2000 शेयर पे हमने 3 रुपया लिया होगा। हाँ जी सर। तो कितना रुपया ले लिया? 6000 रुपये ले लिया सर। लेस करो ना, शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? शेयर कैपिटल ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, हम ऐसे लिख देते हैं, शेयर कैपिटल ट्रांसफर। 1500 शेयर पे 3 रुपया ट्रांसफर होगा सर, तो 15 तिये 4500। सुनो ना, यहाँ पे कितना रुपया और बच गया? 1500 रुपये सर और बच गया। तो टू बी एडजस्टेड, एडजस्टेड कहाँ? ऑन, ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट। ठीक है सर। ये तो हो गया इसका वर्किंग नोट नंबर 3। हम लोग 2000 शेयर की बात कर रहे हैं अभी। इसको कर दो ए। अब इसका निकालो बी। क्या लिखोगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे कितना मनी ड्यू करोगे? सर 1500 शेयर पे ना 4 रुपए ड्यू करेंगे। देखो ना बाबू, इधर 1500 शेयर पे अगर तुम 4 रुपए ड्यू करेगा, तो तुमको कितना रुपया मिलेगा? सर 1500 × 4 कितना होता है सर? आप कीजिए ना सर। अच्छा ठीक है, हम ही कर लेते हैं। 1500 × 4, कोई नहीं बोलेगा हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए, क्योंकि हम बुद्धि से किए हैं। 6000। लेस करो ना, एक्सेस, एक्सेस ऑलरेडी, ऑलरेडी एडजस्टेड। ऑलरेडी एडजस्टेड नहीं, यहाँ पर तुम लिख सकते हो एक्सेस टू बी एडजस्टेड, मतलब एडजस्टिंग द एक्सेस लिख लो। पता नहीं क्या हो गया। कितना एक्सेस था हमारे पास? 1500 का एक्सेस था, यानी कि हमें 4500 रुपया अभी इससे नहीं मिला है। आई रिपीट माई वर्ड्स, 4500 रुपया अभी हमें इससे नहीं मिला है। तो ठीक है, हमें इससे 4500 रुपया नहीं मिला, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आ जाओ ऊपर में। हाँ, ठीक है सर, समझ गए। नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, बात मानिए ना। नहीं समझे दोस्त, तुम मेरा बात मानो ना। यहाँ पे लेस करो, लेस करो कॉल्स इन अरियर। जो अभी हमने निकाला था ना 2000 शेयर पे, तो कॉल्स इन अरियर को लेस करो, कितना रुपया? 4500 रुपया। अब जो फाइनल आंसर आएगा ना, वो होगा हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। 1,70,000 माइनस 4500 करो ना, कितना आता है? 1,65,500 रुपीज। आई होप सो इतना आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मनी, मनी रिसीव्ड, रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कि हमारा अलॉटमेंट पे इतना पैसा आया। अब इसके बाद अगर आप आगे नहीं भी बनाते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। वर्किंग नोट्स के बिना भी अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन पता है क्या, हम वर्किंग नोट्स के बिना नहीं बढ़ना चाहते हैं। तो आओ ना, हम इसको करते हैं, फटाफट करेंगे, ठीक है? बाबू सोना की तरह नहीं। अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू है? अगेन आप 50,000 शेयर पे पैसा मांगोगे। कितना रुपया मांगोगे सर? 2 रुपया। सर हम लोग को समझ में आ गया, रहने दीजिए, अब आप ही क्वेश्चन मत कीजिए। अरे नहीं बाबू, हमको करने दो। 50,000 इंटू 2 होता है 1,00,000 रुपया। 50,000 इंटू 2 कितना होता है? 1,00,000। लेट्स करो कॉल इन अरियर। सर यहाँ पे कॉल इन अरियर कहाँ से आया? बाबू 1500 शेयर पे आपको 2 रुपया नहीं मिला है, याद करिए। कैसे भूल जाते हैं आप लोग, वेरी बैड। यानी 3,000 शेयर पे, 3,000 पे हमें नहीं मिला, यानी यहाँ पे खाली कितना मिला? 97,000 रुपीज। खत्म।
मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है सर, मक्खन सर, चुप हो जाइए सर। लास्ट वाला करते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, आई मीन सॉरी वर्किंग नोट। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल, कि फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू है। अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल कैसे निकलेगा, बोलो ना सर। 1500, 1500 नहीं सर, 50,000। क्या हो गया आपको, हाँ वही मांग रहे हैं ना अभी, तो 50,000 शेयर पे हम लोग कितना रुपया मांगेंगे। सर आपको मालूम है सर, आप ऐसे मत कीजिए। आपको मालूम है 50,000 शेयर पे हमें 1 रुपया मांगना है। ठीक है, 50,000 शेयर पे हमने, पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि 50,000 शेयर पे 1 रुपया ही मांगना था ना। हाँ जी सर, बैलेंसिंग फिगर करके हमने निकाला था। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 50,000 सर। अब सुनो ना, यहाँ से कॉल सिनेरियो को लेस करो ना। तो कॉल सिनेरियर्स को अगर हम यहाँ से लेस करते हैं, जो कि 1500 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिलेगा, तो कितना नहीं मिलेगा, 1500 रुपये हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, 50,000 में से अगर 1,000 जाएगा 49, यानी कि 1500 जाएगा तो 48,500। इसको तुम क्या बोलोगे, अमाउंट रिसीव्ड या मनी रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, हाँ जी सर। तो लो भाई, मेन काम तो हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन का जो वर्किंग नोट हमने बनाया है ना, उस वर्किंग नोट को देख के जल्दी जल्दी आंसर बना लो ना। चलिए सर, अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। सर सुनिए ना सर, जर्नल एंट्री को ब्लैक पेन से करिए ना सर। या नहीं सर, रहने दीजिए, रेड पेन है ना, सही है, एक ही फ्लो में चल रहा है। चलो जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में पहला का एंट्री क्या करोगे, पहले तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, हम लोग भी शॉर्ट फॉर्म में लिखे क्या। हाँ तुम भी करो ना, तुम आलसपंथी करोगे तो कॉपी चेक करने वाला भी अपना आलसपंथी दिखाएगा। अगर तुमको 8 में 8 मिल सकता था, तो वो 8 में 6 देगा। क्यों, क्योंकि तुमने आलसपंथी किया, तुमने शॉर्ट फॉर्म लिखा। तो कॉपी चेक करने वाला भी तो शॉर्ट फॉर्म लिखेगा ना। समझ गए सर, समझ गए, प्लीज ऐसे मत किया कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा हाँ सुनो ना, एक बात बोलो ना, अगर हम लोग यहाँ पर किसी का पैसा लौटा रहे होते तो क्या लिख देते, टू बैंक अकाउंट। सिंस नहीं लौटा रहे हैं तो एज इट इज चलते रहेगा। समझ गए सर, आप बच्चा मत समझिए, लास्ट क्लास चल रहा है हमारा इस शेयर चैप्टर का। तीसरा में सर अमाउंट लिखिए ना, बस अब अमाउंट लिखेंगे, खाली हम ये वाला कर देते हैं। अब पहले पैसा मांगो, क्या बोलोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मत पूछना कि कैसे आ रहा है, सारा प्लेलिस्ट देख लो भाई। अब यहाँ पे मेन एग्जाम आएगा, बैंक में कुछ पैसा आएगा। ठीक है, डेबिट। कुछ गंदे शेयर होल्डर्स है जिनने पैसा नहीं दिया, गंदे गंदे लोग, छी लोग, तो उनको हम लोग क्या नाम दे देंगे, कॉल्स इन अरियर। जिनने हमें पैसा नहीं दिया तो कॉल्स इन अरियर से अकाउंट डेबिट। ये एक तरीके से हमारे डेटर है, इसलिए डेटर का बढ़ाना डेबिट कर रहे हैं। टू शेयर, टू शेयर, अच्छा जाने दो, ऊपर में लिखा गया तो क्या हो गया, अलॉटमेंट अकाउंट। चलो इतना का पहले अमाउंट वगैरह डालते हैं, अलॉटमेंट तक का। बताओ ना, एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया था, 1,80,000। कैपिटल में कितना डाले थे, 1.5 लाख। और मांगे कितना थे, 2 लाख। और उसमें डाले कितना थे, 1,65,500 सर। चलो आओ कर लेते हैं। कितना आया था सर, 1,80,000 रुपया आया था एप्लीकेशन के टाइम पे। 1,80,000 आया तो था, लेकिन हम लोग डाल खाली कितना सकते हैं सर, 1.5 लाख रुपया। तो बाकी का जो बचा हुआ है कहाँ चल जाएगा, अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे आपने कितना रुपया मांगा सर, 2 लाख रुपया मांगा। अलॉटमेंट पे हमने 2 लाख रुपया मांगा। और सर अलॉटमेंट पे अगर आपने 2 लाख रुपया मांगा है, तो आपको मिला कितना सर, खाली देखो ना, 2 लाख रुपया आपने मांगा था ना, तो आपको मिला 1,65,500 रुपीज। और जो पैसा आपको नहीं मिला, कर लो माइनस, 2 लाख माइनस 1,65,500, आपके पास निकल के आएगा 34,500 रुपीज। ये आपको नहीं मिला, 34,500 प्लस 1,65,500, 2 लाख। सर ये कैलकुलेटर किया आप, नहीं दिमाग से किया, दिमाग से, किसी को मत बताना कैलकुलेटर का इस्तेमाल था। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे। सर फॉर फीचर और रीइशू भी था क्वेश्चन में, चिल वो भी आएगा, चिलैक्स। अभी हम लोग पहले ये वाला कर लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, टू टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अच्छा सुनो ना, पैसा मांगते टाइम तुमको पता रहता है कि सामने वाला देगा कि नहीं देगा? नहीं सर, हमें नहीं पता रहता है। तो यानी तुम पूरा ही पैसा मांगोगे? हाँ सर, पूरा ही पैसा मांगेंगे। तो 50,000 शेयर पे 2 रुपया मांगेंगे तो कितना रुपया आएगा मांगने टाइम? 1 लाख रुपया सर। लेकिन सुनो ना, हुआ क्या, कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया। कुछ लोगों ने क्या, वही जो बदमाश है, क्या नाम है उसका, कॉल्सिन अरियर वाले लोग, उन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन अरियर अकाउंट डेबिट। बोले थे ना गंदा नाम दे देंगे उन लोग को, छी लोग हैं। टू, किस चीज का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, किस चीज का शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कर लो। सर 97,000 रुपीज आएगा, 3,000 रुपया नहीं आएगा, और टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपया। ठीक है सर। सर थक गए सर, प्लीज अब जाने दीजिए ना। देखो बाबू, ऐसी जगह कम पड़ रहा है, तुम लोग ऐसे मत बोलो। चलो 7 करते हैं। सर आपको छोटा छोटा लिखना चाहिए था। कोई दिक्कत नहीं, हम जगह बना लेंगे। यू नो हाउ टू एडजस्ट। चलो आगे बढ़ियो। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और यहाँ पे लाके लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर यहाँ पे 8वां एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट, जो पैसा मिल जाएगा वो बैंक अकाउंट में आएगा। जो लोग पैसा नहीं देंगे उनको हम लोग गंदा शेयर होल्डर का नाम बता देंगे, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। सिंसियर डेटर बन जाते लेकिन गंदे शेयर होल्डर है। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, क्या लिखेंगे? टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सुनो ना, यहाँ पे कितना रुपया आएगा? सर 50,000 रुपया, 50,000 रुपया। यहाँ पे कितना रुपया आएगा? सर आपको इसके लिए ना ऊपर देखना पड़ेगा कि आपको कितना रुपया आएगा। अरे नहीं, सुन ना, 1,500 ही तो नहीं आना था। 50,000 में से अगर 1,500 नहीं आएगा तो कितना आएगा? 48,500 रुपया आएगा, यानी 48,500। सर कैसे कर लिया आप, हम लोग को भी सिखाइए, बहुत इजी है। 50,000 रुपया मांगे थे, हाँ। 1,500 नहीं आएगा ना? हाँ सर नहीं आएगा, क्योंकि 1,500 शेयर्स पे 1 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं मिलने वाला था। तो 50 है माइनस 1,500, 48,500। नहीं सर, आप हमको वर्किंग नोट दिखाइए, हम लोग नहीं चलेंगे ऐसे। लो बाबू सोना, मेरा बच्चा, लो लो, कहाँ गया था वर्किंग नोट? ये लो। 50,000 मांगे थे, 1,500 नहीं आया, 48,500 आया। खुश हो गए सर? थैंक यू सर। ठीक है, ज़्यादा खुश मत हो जाओ। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, फॉर फ्यूचर वाला एंट्री करते हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गुस्सा आ गया। तुम लोग शायद क्वेश्चन भूल भूल गया होगा, तुम लोग हम रिवाइज करा देते हैं। चलो क्वेश्चन पे, खत्म है, बस 5 से 10 मिनट और वीडियो चलेगा। तुम लोग क्लिक करके देखना बंद करो कि कितना मिनट का और बचा। चलो क्वेश्चन पे ध्यान दो, आ जाओ। क्या रहा है, जितना भी शेयर जो था, देखो यहाँ लास्ट वाला लाइन देखो यहाँ पे, शेयर्स ऑन विच कॉल्स वेर नॉट पेड। डायरेक्टर लोग फंसक गया, आतमाजी सटकली, डायरेक्टर लोग बोला अब इनका शेयर फॉरफिट करो, बहुत बाबू सोना हो गया। और जो फॉरफिटेड शेयर है ना, उनमें से 1,000 शेयर को रीइशू कर देना ना। भाड़ में गया रीइशू। अभी हम लोग पहले ये देखेंगे कि फॉरफिट कितना होता है, और फॉर फीचर का एंट्री करते हैं। सुनो ना, फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? सर फॉर फीचर का मतलब होता है आज उनसे पैसा छीन रहे हैं। छीन रहे हैं तो उनका पूंजी वाला भी हट रहा होगा, तो हटा दो। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। कितना से सर, 2,000 से कि 1,500 से? मेरा बाबू लोग 1,500 से। और जितना रुपया मांगे हैं उतना रुपया मांगे, टोटल रुपया 10,000 थे। आई मीन 10 रुपया थे, तो 1,500 इंटू 10 इज इक्वल टू 15,000 रुपीज। डन है सर। प्रीमियम उरीमियम होता तो यहाँ पे लाके लिख देते, लेकिन प्रीमियम तो है नहीं। चलो यहीं पे एंट्री कर लो। टू, सुनो ना, जिन लोगों को हमने गंदे शेयर होल्डर का नाम दिया था, जिनसे हमने आस लगाई थी, आस, ये हमको इनसे बहुत आस है कि हमें पैसा लौटाएंगे, लेकिन आज वो आस भी खत्म हो गया। तो गंदे शेयर होल्डर से भी उनको हटाओ, छी छी लोग कहीं के। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, इतना जाएगा देख लिया जाएगा। और बाकी जो पैसा हमें मिल गया था उतना से हटा दो, जैसे हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया था। आप लोग प्लीज शेयर एप्लीकेशन लिखना, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पे आप लोग शेयर अलॉटमेंट भी लिखना, क्योंकि अलॉटमेंट का भी कुछ पैसा आया था। सर नहीं भरोसा है, कहाँ कुछ पैसा आया था? अरे रुको जरा, सब्र करो, दिखाते कहाँ से कितना आया था। चलो पहले कॉल सिनेरियर जोड़ो तो कितना कितना है। कहाँ कहाँ से जोड़ना है सर? सबसे पहले यहाँ से जोड़ो। 4,500 रुपया एक है, लिख लेते हैं हम। 4,500 प्लस, सर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? नहीं, हम बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम लोगों को कौन माने हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? 3,000 प्लस 1,500 प्लस 9,000 रुपया। यानी कि हमें 9,000 रुपया नहीं दिया इनने। हमें इनने 9,000 रुपया नहीं दिया। तो सर इनने हमें पैसा कितना दिया था, वो भी देख लो, कौन सा बहुत बड़ा बात है। इसका बनाया था ना हमने, हाँ सर ये रहा। पहला हमें मिला था 6,000 रुपया, और बस यही मिला था।
सर ये भी तो मिला है सर 1500 जो एडजस्ट किए हैं। अरे हाँ तो देखो ना 6000 में से 45 हो गया तो ही ना 1500 बचा। यानी ले देके हमें मिला खाली कितना 6000 6000 6000। ठीक है। अब देखो एंट्री अपने आप मैच होगा, मैंने आपको हर एक लॉजिक बताया एंट्री का, मैंने रटवाया फटवाया कुछ नहीं है। चलो 6000 रुपया मिला था ना जी, सिंस मैंने दो दो चीजें लिख दी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 4500 रुपया एप्लीकेशन का मिल गया था और 1500 रुपया हमें अलॉटमेंट का मिल गया था, तो देख लो टोटल कर लेना 6000 आएगा। डायरेक्टर लोग का एक और आतामाजी सटकली हुआ, उन लोग बोले कि भाई अभी शेयर्स को री इशू करो, लेकिन यहाँ पे भी उन लोग गेम खेल गए। यहाँ पे उन लोग क्या कर गए, गेम खेल गए। सर क्या गेम खेल गए, यहाँ पे उन लोग ये गेम खेले, बोले 2000 फॉरफिट किया ना, मैंने 1500 सिर्फ 1000 को री इशू करना। अच्छा सुनो ना, मेरे से यहाँ पे एक ब्लंडर हो गया, तभी मैं सोचू आप लोग स्क्रीन के उस पार से इतना चिल्ला क्यों रहे हो। लेडी डॉन जी बेचारी चिल्ला चिल्ला के, माय गॉड, वो तो कमेंट सेक्शन तक पहुंच गई थी कि सर आपने गलती कर दी। लेडी डॉन जी, मैं आपकी बात कहीं से भी सुन सकता हूँ। यहाँ पे लिखाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ना कि वो सारा कुछ। यहाँ पे क्या लिखाएगा, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, कि हमने इतना पैसा छीना है। कितना छीना है, 6000 रुपया छीना है सर। वही हम भी सोचे लेडी डॉन जी इतना चिल्ला के रही, डॉन जी आप चिल्लाइए मत, आप आप बस प्यार से वीडियो को एंजॉय कीजिए, है ना। चलो रीइशू करते हैं, रीइशू करते टाइम फिर से बैंक में पैसा आएगा, बिल्कुल सर, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है फुल्ली पेड अप, लेकिन 8 रुपया मांगे हैं। फुल्ली पेड अप मतलब हम 10 का चीज आपको दे रहे हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ 8 रुपया मांग रहे हैं। 1000 पे हम आपसे 8 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन 2 रुपए का हम आप, लेकिन चीज हम आपको 10 का दे रहे हैं। यानी दो का हम आपको क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट भी कहाँ से एडजस्ट होगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से। सर नहीं समझ में आया, फिर से सुन लो। वैसे फॉर फ्यूचर पे वीडियो बना हुआ है, देख लेना। अगर आप क्वेश्चन में आपको दिखता है कि फुल्ली पेड अप करके हमने कुछ पैसा री इशू किया है शेयर्स को, तो फुल्ली पेड अप का मतलब भले आप हमको 8 रुपया दे रहे हैं, लेकिन हम आपको कितने का चीज दे रहे हैं, 10 रुपए का। तो 2 रुपया तो मेरे जेब से ही लग रहा है ना, तो उसी जेब का तो पैसा ले रहे हैं हम। 1000 इंटू 8 कितना होता है सर, 8000। और 1000 इंटू 2 कितना होता है सर, 2000। और ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में सर, पूंजी में जुड़ जाएगा। कितना, 10,000 रुपया सर। चलो लास्ट एंट्री जगह में काम हो गया। याद करो हम आपको बताया था जब भी शेयर्स को आप री इशू करते हैं तो सिर्फ उसके हिस्से के पैसे को आपको कहाँ डालना होता है, कैपिटल रिजर्व में सर। समझ के सर चुप हो जाइए। तो जो बचा कुछ शेयर फॉर फ्यूचर का पैसा है कहाँ डाल दो, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कुछ बच्चे लोग चालाक, पता है क्या करेंगे, सर शेयर फॉर फ्यूचर 6000 का था ना, जिसमें से 2000 इस्तेमाल हो गया ना, तो यहाँ पे 4000 लिखे ना, क्वेश्चन तो खत्म हो ही गया, बाय, हट गोगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं चलता है, आपको ध्यान देना होगा। हमने फॉरफिट 1500 शेयर किया था, लेकिन री इशू सिर्फ 1000 कर रहे हैं। यानी ये जो 6000 का पैसा है, आपको फिर से यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना होगा रेशियो वाला। कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ फॉर फीचर अमाउंट, फॉर फीचर फॉर फीचर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर ये समझ में आ रहा है क्या, हम बोल तो रहे, लिख लो। कंप्यूटेशन ऑफ फॉर फीचर अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो कैसे, 6000 रुपया 1500 फॉरफिटेड शेयर्स का था ना जी। और 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 ये बताओ 1000 शेयर्स के लिए, 1000 शेयर्स के लिए कितना रुपया होगा। अगर 1500 शेयर के लिए 6000 रुपया है, तो 1000 शेयर के लिए कितना रुपया फॉरफिट हुआ होगा। सर बच्चा वाला चीज सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। कैसे करोगे, 6000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1500। सर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं ना कीजिएगा, अरे पक्का नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। 6000 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1500, ये अगर आप करोगे तो आपको निकल के आएगा 4000 रुपया। कितना हजार रुपया, 4000। यानी देखो ना, 4000 रुपये में से, 4000 रुपये में से आपने 2000 का तो इस्तेमाल कर लिया, बुद्धि हमें नहीं जा रहा है। भाई जितना रीइशू करते हैं सिर्फ उसी का पैसा हम लोग फॉरफिटर में डाल, कैपिटल रिजर्व में डाल सकते हैं। तो 4000 का हमने रीइशू किया था फॉर फ्यूचर को लेके, अगर ध्यान में देखा जाए तो, जिसमें से 2000 का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो बाकी का जो 2000 बचा है उसको कैपिटल रिजर्व में डालो ना, क्वेश्चन को खत्म करो ना, घर जाओ ना, फॉर फ्यूचर बन गया ना, शेयर से चैप्टर खत्म हो गया ना, पटाखे छोड़ो ना अब जाके। चलिए जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच गाइस, हमने शेयर्स चैप्टर को आज यहाँ पे खत्म किया। बस मेरे को फील होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा करा देना चाहिए था जिसमें जैसी सब कुछ हो और प्लस प्रीमियम भी हो। लेकिन मुझे यकीन है आप सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मजाक है क्या। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने अपने कुछ इस प्रकार से डाला है ना कि आप विश्वास कीजिए,
मतलब ठीक है, हम बोलेंगे नहीं, आपको खुद एग्जाम के दिन समझ आएगा। पता है एग्जाम में पता चलेगा कि सतनाम कॉमर्स क्लासेस के स्टूडेंट्स कौन है, या कॉमर्स वाले गुरप्रीत सिंह यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट्स कौन है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के स्टूडेंट्स कौन है। आप लोग अपना हाथ चलाते रहिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा, और दूसरे वाले लोग जो है वो सिर्फ देखते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, हमारी प्यारी लेडी डॉन जी सब्सक्राइबर से डिमांड आया है कि सर कैश फ्लो कीजिए। मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करूंगा। जो भी नेक्स्ट चैप्टर करूंगा इस वीडियो के एंड में आपको यहाँ ही कहीं आपके स्क्रीन पे लिंक आ रही होगी, दिख रही होगी, उस वीडियो पे क्लिक करके देख लो। थैंक यू सो मच। माँ लक्ष्मी आपको खूब सारा आशीर्वाद बख्शे। दिवाली दिवाली आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहे, और उम्मीद है आने वाला साल भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू ऑल। और ऐसे ही साथ बनाए रखिए मेरे साथ, मैं आपको काफ़ी आगे तक लेके जाऊंगा। 12th के बाद भी मैं आपका साथ दूंगा, इस बात को याद रखिएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच। बाय बाय।